सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में क्या, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी को ये चौपाई कितना अच्छा लग रहा है, जो रोज रोज बोल रहे हैं, प्रतिदिन बोल रहे हैं, मैया मैं आपको रोज जगा रहा हूं, भैया आप सभी लोगों को जगा रहा हूं कि भगवान के कीर्तन के अलावा और कुछ नहीं है। मरने के बाद भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य है। फिर भी ऐसी गलती क्यों हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात बाबा कहते हैं कि भव से बेड़ा पार अपने आप को लगाना है। भैया ये जो जीवन है यह एक समुद्र है। आप लोग देखे होंगे टीवी में सीरियल रामानंद सागर जी के, या रामचरितमानस पढ़े होंगे, निश्चित पढ़े होंगे। हनुमान जी भी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो राम का नाम लेकर के, वही तो बात तुलसी बाबा भी तो कह रहे हैं कि भाव से बेड़ा पार लगाना है तो भगवान का नाम लें। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। जिनको भी भाव से बेड़ा पार लगाना हो अपने आप को, तो भगवान का संकीर्तन करें। यही बात तो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में, भागवत जो है 2 खंड में, प्रथम खंड में महात्म में प्रथम अध्याय में 17वां श्लोक में कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसा, यत फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिनाथ। वेदव्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान के नाम लेते थे तो उसका फल प्राप्त करने के लिए कितने समय बीत जाते थे और भगवान मिलना मुश्किल होता था, दुर्लभ था। लेकिन बंधुओं इस कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। भगवान का भजन कीजिए इस कलयुग में और तुरंत उसका फल को प्राप्त कीजिए। मैं ये बार बार निवेदन कर रहा हूं और रोज ही कर रहा हूं। इसलिए आइए हमारे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करें 2 मिनट, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हमारे हृदय में जो छल प्रपंच पाखंड मोह माया जो भी भरा है वह राम नाम संकीर्तन रूपी साबुन से धो लें, क्योंकि अब भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित होने वाली है। और उस गंगा में अगर डुबकी लगाना है, भगवान की लीला के चरित्रों को अगर जानना है, तो सबसे पहले हृदय को साफ कीजिए, हृदय को साफ सुथरा कीजिए। क्योंकि मान लो कि किसी कमरे में कचरा भरा हो, सामान भरा हो और कोई अतिथि अगर आ गया है तो उस कमरे को जब तक हम साफ सुथरा नहीं करेंगे तब तक हम अतिथि को उसमें नहीं बिठाएंगे। उसी तरह मैया मेरे भैया यह एक कमरा है और इस हृदय में राम जी को अगर विराजमान करवाना चाहते हो तो संकीर्तन रूपी साबुन से इसको धुलो और धुल करके फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को हृदय में स्थापित करो। और प्रेम से बोलेंगे राजा रामचंद्र भगवान की जयकारा में कमी नहीं। हाथ पैर में ठंडी लग गई है, मुंह में नहीं। हाँ लड़ाई लगती है तो फिर तो क्या कहना। हाँ
बोल बांके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी को राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। श्री राम जय रे राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय 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 राम। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। मैंने यह भी निवेदन किया था भागवत में प्रथम खंड में प्रथम अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भासितम। सभी लोग ध्यान देंगे। काल प्याल मुखग्रास, काल जो है, काल हम सभी के ऊपर मंडरा रहा है, घूम रहा है, काल का चक्कर चल रहा है। कोई ऐसा जीव जंतु प्राणी नहीं है जो काल से बाहर है। आप सभी लोग जानते हैं, रामायण पढ़े होंगे, सुने भी होंगे और रामानंद सागर के सीरियल के द्वारा देखे भी होंगे। काल, हम लोग तो एक मनुष्य हैं, हम लोग तो एक प्राणी हैं। जिसने काल को बनाया है, काल ने उसे भी नहीं छोड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने ही काल को बनाया है, लेकिन क्या राम जी भी काल से बच पाए थे? आप सभी लोग जानते हैं। चिंतन कीजिए, देखते तो जरूर हैं, सुनते तो जरूर हैं और पढ़ते भी हैं। मैंने कल कहा था कि कोई विद्यार्थी जाता है, परीक्षा देता है मैट्रिक में और फेल हो जाता है और घर में आके कहता है कि मैंने पुस्तक की एक एक पेज, एक एक अक्षर मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी फेल हो गया। कारण है आपने पढ़ा, चिंतन नहीं किया। आपने सिर्फ पढ़ा, चिंतन नहीं किया। जिस दिन चिंता को हटा के चिंतन कर लेंगे, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। जब हम एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो हम चिंता करते हैं कि पास होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। इसी चिंता में आप फेल हो जाते हैं। लेकिन चिंता को हटा के चिंतन में अगर बदल दो कि हम तो पास होंगे, जिस चीज को पढ़ते हैं उसे अगर चिंतन करेंगे पढ़ने के उपरांत, तो निश्चित कहते हैं हर एक चीज में आप सक्सेसफुल रहेंगे। काल जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को भी नहीं छोड़ा। समय पे काल तो आएगा भैया। जब कन्हैया ने भी द्वापर में जब सारे लीलाएं समाप्त कर दी, तो उनको भी एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ा। तो हम लोग तो एक मानव हैं, 84 लाख जोड़ी में आते हैं। वही तो भागवत में कहा है, काल प्याल मुखग्रास। काल जो है, काल रूपी जो अजगर है,
अपना मुंह को खोल के बैठा है और उसका मुंह इतना विस्तार है जो हम सभी लोग उसके मुख में बैठे हैं। काल रूपी अजगर अपना मुंह को खोल के बैठा है, उस मुंह में हम सभी लोग बैठे हैं। और जिस दिन वह काल रूपी अजगर अपना मुंह को बंद कर देगा, उसी दिन क्या होगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन उस काल रूपी अजगर से अगर बचना है तो इसी श्लोक में दूसरी लाइन में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, कलो किरेण भासितम, भगवान की कीर्तन करें। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? रोज रोज सुनते हैं, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरे ही खाएगा। ये तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं करते हैं। ये तो जानते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसको चिंतन नहीं करते हैं, उसको खाते हैं। इसलिए नहीं भैया, इस संसार में आए तो भगवान का भजन कीजिए। भैया आप सभी लोगों ने कल गरुड़ पुराण में श्रवण किया कि पापात्मा प्राणी की मृत्यु आने से पहले कष्ट किस प्रकार से इस धराधाम पृथ्वी पे होती है। एक बात और, इस पृथ्वी का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन। जो भी यहाँ पे आते हैं उसे एक दिन न एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है, सत्य बात है। हम तो ये कहते हैं कि आज से पृथ्वी कहना बंद कर दीजिए, इसे मृत्यु भुवन कहना प्रारंभ कर दीजिए, हमेशा भगवान का नाम लेंगे कि नहीं इसका नाम मृत्यु भुवन है। और पृथ्वी मैया कहेंगे तो आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, क्यों? आप सोचेंगे कि मैया है माफ कर देगी, हम उनका पुत्र है ना। आपने श्रवण किया था कि मृत्यु से पहले किस प्रकार से पापात्मा प्राणी को कष्ट भोगना पड़ता है। यमलोक मार्ग की विस्तार कितना है, यम की आत्माएं किस प्रकार से दी जाती है, बैतरणी नदी में किस प्रकार से कष्ट दिया जाता है, आप सभी लोगों ने श्रवण किया। बंधुओं, जब यम की आत्माएं भोगते भोगते जब वह पापात्मा प्राणी उस यमलोक मार्ग को पार करके, बैतरणी नदी को पार करके, उस 16 पुरी को पार करके जब 17वां पुरी पहुंचता है, यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को लेकर के, तो यहाँ पे गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न और उत्तर पे मैंने पहले भी निवेदन किया था क्या कि नित्यम भागवतम यस्तु, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरः प्रत्येकाक्षरस्य भक्तस्य कपिला गोदानजम फलम। मैं तो ये कहता हूं भैया, शास्त्रों में भी वर्णन है कि कथा का एक एक अक्षर ध्यान से सुने, और जो यहाँ से श्लोक बोला जा रहा है उस श्लोक को भी ध्यान से सुने कि श्लोक में क्या कहा गया है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि व्याख्या बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और उसका फल है, मैंने निवेदन किया था कि अगर एक गाय दान करते हैं, एक गौ दान करते हैं तो कितना फल मिलता है। और अगर एक श्लोक अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो भागवत में वर्णन है कि एक श्लोक में अगर 36 अक्षर है और एक श्लोक अगर ध्यान से सुन लिए तो सत्य कहते हैं एक श्लोक में आपको 36 गाय दान करने का फल प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तब। क्या बात है, एक नन्हा सा बालक शुभम कुमार जी ने
भगवान के चरणों में और व्यास के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में और इस पंडित जी के गले में भाई बहुत सारे मुद्राएं आप लोग देख रहे हैं। मुद्राएं दे करके माला चढ़ाए, पहनाए। भगवान से प्रार्थना है कि बुद्धि हो, बल हो, ताकत हो, परिवार में प्रेम हो, सुखी शांति बनी रहे। और मेरे तरफ से पर्सनल आशीर्वाद है क्या, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, इसके जीवन में जितना प्रकार का बाधा हो उस बाधा से मुक्त करें। धन धान्य सुतान्वितः, धन संपत्ति से भर जाए। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, और दुष्टों से कभी भी हारे नहीं, हमेशा सामना करे। बल बुद्धि ताकत हो, ऐश्वर्य हो, यह मेरा एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरा प्रत्येकाक्षर भक्तस्य कपिला गोदानजम फलम। एक श्लोक अगर आप ध्यान से श्रवण कर लिए तो उस श्लोक में जितना अक्षर है उतना गाय दान करने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए बार बार यह ब्राह्मण आपसे हाथ जोड़ के कहता है कि ध्यान पूर्वक से सुने। आदेश नहीं करता, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि आप ध्यान पूर्वक से सुने ताकि आपको वह फल प्राप्त हो। मैं श्लोक को भी जल्दी जल्दी नहीं बोलूंगा, एकदम आराम से बोलूंगा, एक अक्षर, ताकि आप श्रवण कर सकें। गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान विष्णु से, क्या यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथया केशवः। गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, यमलोक मार्ग में किस प्रकार से यातनाएं दी जाती है पापात्मा प्राणी को, और गत्वा पापी यमले, यमलोक मार्ग को किस प्रकार से तय करता है, और कीदृशीं यातनां जंतु, और कितने प्रकार की यातनाएं दी जाती है, और भूमते तन्मे केशवः, हे केशव, हे भगवान विष्णु, आप बताने की कृपा करें। बंधुओं, अब भगवान बताते हैं क्या, श्री भगवान उवाच, जब यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को 16 पुरी पार करके जब यमपुरी पहुंचते हैं तो वहां पे 44 योजन में यमपुरी है। यमपुरी की विस्तार 44 योजन में है। योजन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, निवेदन किया था कि 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं और 4 कोस को 1 योजन कहते हैं। और यमपुरी कितने विस्तार है, 44,000 योजन किलोमीटर। 44,000 योजन किलोमीटर में यमलोक फैला हुआ है। उसमें 4 दरवाजे हैं। कौन कौन, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। धर्मात्मा व्यक्ति जो होते हैं, पुण्यात्मा, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर के दरवाजे से भगवान के धाम जाते हैं। स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, शिवलोक जाते हैं, राधा लोक जाते हैं, साकेत लोक जाते हैं, जैसा कर्म किया होगा, जैसा पुण्य किया होगा। लेकिन दक्षिण दरवाजे से कौन जाते हैं, पापात्मा प्राणी। उस 44 योजन में जो यमपुरी फैली हुई है, उधर से यमदूत लेकर के जाते हैं किसको, पापात्मा प्राणी को। और पापात्मा प्राणी को लेके जाते हैं यमपुरी के दरवाजे पे, दक्षिण दरवाजे पे 2 द्वारपाल खड़े हैं। वह यमदूत जाके कहते हैं द्वारपाल से, क्या, सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम ततस्तं चित्रगुप्तोपि धर्मराजम निवेदयेत्। यमदूत जो है जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, हे द्वारपाल, मैं पृथ्वी लोक से एक पापात्मा प्राणी को पकड़ के लाया हूं। इसने बहुत ही पाप किया है, बहुत ही अत्याचार किया है, कभी जीवों पे दया नहीं किया है, हमेशा हिंसा ही हिंसा किया है। आप अंदर जा करके सूचना दे दीजिए। अब जानते हैं बंधुओं,
वह जो यमदूत के जब द्वारपाल से कहते हैं तो द्वारपाल जा करके अंदर जाते हैं और चित्रगुप्त जी से कहते हैं। इस बालक को शांत बंधुओं, जब द्वारपाल अंदर जाते हैं यमपुरी तो चित्रगुप्त जी से कहते हैं क्या, सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभम। जाकर के द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं, ध्यान दीजिए, चित्रगुप्त जी से कहते हैं द्वारपाल कि हे चित्रगुप्त जी महाराज, यम के दूत ने पृथ्वी लोक से पापात्मक प्राणी को लेकर के आया है, ब्रूते तस्य शुभम, और वह द्वारपाल अशुभ और शुभ कर्मों को बताता है चित्रगुप्त जी से, और चित्रगुप्त जा करके बताते हैं धर्मराज से। धर्मराज से बताते हैं क्या, ततस्तम चित्रगुप्तोपि ब्रूते तस्य शुभम। यमदूत ले जाकर के द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से कहते हैं, जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं चित्रगुप्त जी, और चित्रगुप्त जो है उसकी बही खाता डायरी खोलते हैं और धर्मराज को बताते हैं। धर्मराजम निवेदयेत्, धर्मराजम निवेदयेत्। और जब चित्रगुप्त जी महाराज धर्मराज से बताते हैं तो धर्मराज भयंकर अपना रूप धारण कर लेते हैं, अपने सभा में बैठ जाते हैं, सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और मुंशी की गद्दी पे चित्रगुप्त जी विराजमान हो जाते हैं, अपने बही खाता खोल लेते हैं। सारे वहां यमदूत वहां अगल बगल में अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। धर्मराज आदेश करते हैं कि ये पापात्मा प्राणी अभी अभी जो आया है इसने क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। चित्रगुप्त जी महाराज बताना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बताने से पहले ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण को बुलाते हैं और ब्रह्मा जी की पुत्री श्रवणी को बुलाते हैं। श्रवण कौन है? देवता है। वह क्या करते हैं? वह 24 घंटे हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। श्रवण, वो सुनते रहते हैं कि मैं क्या करता हूं किस समय, और वह जाकर के चित्रगुप्त से बताते हैं। और श्रवणी जो है, माताएं जो स्त्रियां होती हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में सुनती हैं और जाकर के चित्रगुप्त जी से बताते हैं। चित्रगुप्त जी ने श्रवण को बुलाया, श्रवणी को बुलाया, दोनों से पूछा और पूछने के बाद फिर अपनी बही खाता को खोलते हैं और खाता खोलने के बाद धर्मराज को बताना प्रारंभ कर देते हैं कि हे भगवान, इसने कभी जीवों पे दया नहीं किया है, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया है, जीव जंतु को लोभ देकर के अपने जाल में फंसाया है, कभी जीवों पे दया नहीं किया, कभी माता पिता की सेवा नहीं किया, कभी समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचा, कभी कन्या की शादी में कुछ पुण्य का काम नहीं किया। नाना प्रकार इत्यादि वगैरह सारे चीज बताते हैं चित्रगुप्त जी महाराज। उसके बाद धर्मराज जो है क्रोध में आ जाते हैं, अपना काल रूपी धारण कर लेते हैं, स्वरूप को धारण कर लेते हैं और फिर पुनः आदेश करते हैं। धर्मराज तो सब कुछ जानते हैं कि इसने क्या किया नहीं किया है, लेकिन फिर भी पूछते हैं चित्रगुप्त से कि हाँ, इसने अगर ऐसा पाप किया है तो इसका कोई गवाह है? भैया, जब केस मुकदमा होता है तो कोर्ट में गवाह खोजता है, कोई गवाह है तेरे पास, सबूत है? कहते हैं हाँ गवाह है। गवाह, एक गवाह मिलता है उतने काफी है, तब केस आपकी मजबूत हो पाती है। लेकिन वहां हमारे कर्मों का 13 लोग गवाह देने के लिए तैयार है। अब समझ सकते हैं कि कितनी केस मजबूत हो जाएगी। 13 लोग हमारे कर्मों का गवाह देने के लिए तैयार है। धर्मराज के सामने गवाह को पेश किया जाता है। चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, आपको तो विश्वास है, आप तो यंत्रयामी हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन नियमानुसार आप गवाह मांग रहे हैं, तो आपके सामने इस पापात्मा प्राणी के कर्मों का गवाह जो है 13 लोग है, गवाह को पेश किया जाए।
अब गवाह कौन कौन है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा। आदित्य चंद्रावनीलो नलश्च ज्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च ऊपे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। अर्थात 13 लोग गवाह है। कौन कौन? आदित्य चंद्राव नीलो नलश्च। आदित्य सूर्य नारायण भगवान प्रथम गवाह। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं हाँ मैंने देखा है, इसने ये किया है। लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, दिन में सूर्य भगवान गवाह दे देंगे, अरे रात्रि को क्या को थोड़ा है, रात्रि को चोरी वगैरह करेंगे, जो करना होगा, कौन गवाह दे पाएगा। लेकिन भैया रात को भी आपका गवाह देने के लिए तैयार है। कौन? आदित्य सूर्य भगवान दिन का देंगे। आदित्य चंद्राव, रात को चंद्रमा तब तक आगे आ जाएगा, नहीं नहीं इसने किया है, रात को भी किया है, दोनों में नहीं बच पाएंगे। उसके बाद नलो नीलश्च, नल और अनिल जो हवा के रूप में घूमता रहता है वह गवाह देंगे। 4 गवाह तैयार हो गया। और द्योर्भूमिरापो, चलो कोई बात नहीं, रात को चंद्रमा दे देंगे, दिन में सूर्य भगवान दे देंगे, तो एक काम करते हैं हम चंद्रमा से बच जाएंगे, घर में घुस करके चोरी करेंगे, तब तो चंद्रदेव नहीं देख पाएंगे और न सूर्य भगवान देख पाएंगे। लेकिन तब तक 5वां गवाह तैयार है। कौन? द्योर भूमि पृथ्वी माँ, हाँ इसने ये किया है, अब कहाँ करोगे? द्योर भूमि रापो। अच्छा मान लो कि पृथ्वी मैया से ऊपर उड़ करके आप गलती करोगे, मान लो पंख होगा, उड़ के करोगे, लेकिन फिर 6वां गवाह तैयार हो जाएगा। कौन? हृदयम यमश्च, हृदय आपका गवाह देगा। हृदय को क्या काट के घर में रख लेंगे? हृदयम यमश्च। और मान लो हृदय को रख भी दिया, हृदय को मान लो रख भी लिया कि नहीं हृदय मेरा गवाह नहीं देगा, हम हृदय को घर में रख लिए काट करके, लेकिन अहश्च ऊभश्च अहश्च रात्रिश्च। भैया आपकी आत्मा, जिस आत्मा से आपके पूरे शरीर चिपका हुआ है, सुबह शाम आपका गवाह देने के लिए तैयार है। और उभे च संधे, प्रातः काल और सुबह भी शाम, ये सब गवाह देने के लिए आपका तैयार है। और धर्मश्च जानाति, और आपका गवाह देने के लिए धर्म भी तैयार है। धर्मश्च जानाति, वो सारे आपके कर्मों का नाप तोल करके वहां गवाह दे रहा है। और अंतिम में नरस्य वृत्तम, धर्म भी आपका गवाह देने के लिए तैयार। 13 लोग गवाह देते हैं हमारे कर्मों का। और जब इस प्रकार से गवाह जब पेश किया जाता है बंधुओं, जब धर्मराज जब गवाह का जब वह सुनते हैं तो भयंकर अपना विकराल शरीर को बढ़ाते हैं और काला कलूटा शरीर धारण करते हैं, भैंस पे सवार हो जाते हैं, हाथ में नंगी तैयार तलवार ले लेते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज अपने शरीर को बढ़ाते हैं, वह भी एक ज्वर की तरह, बुखार की तरह उस पापात्मा प्राणी के ऊपर टूट पड़ते हैं, विकराल शरीर धारण करके। और जो उस पे टूट पड़ता है बंधुओं, तो क्या होता है? वह भयंकर रुदन करने लगता है, रोने लगता है। वह स्वरूप देख करके, वह सारी घटनाएं देख करके भयंकर रुदन करने लगता है, अपने किए हुए कर्मों को याद करने लगता है। हमें कोई बचा लो, हमें माफ कर दो, हमारे कुल खानदान में कोई पुत्र है, कोई कुल खानदान में पुत्र पुत्रादि है, तो हमें इस नरक से बचा लो, इस यमलोक से हमें बचा लो। लेकिन भैया वहां पे चाहे जितना माफी मांग लो, कोई माफ करने वाला नहीं है। यही तो यमदूत भी कहते हैं, यही तो धर्मराज भी कहते हैं, क्या क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वरः वयं तु सापराधानां
दंडदाहि तदाज्ञा। धर्मराज कहते हैं कि यहाँ तुम क्षमा मांगते हो, माफी मांगते हो, भैया यहाँ पे क्षमा नहीं किया जाता है, यहाँ पे तो सिर्फ दंड दिया जाता है। क्षमा प्राधम कुरुते, क्षमा तो एक भगवान हरिश्वर, भगवान ही सिर्फ क्षमा करते हैं। यह क्षमा नाम की चीज नहीं है, यहाँ पे तो दंडित किया जाता है। और वयम तो सापराधानाम, तूने जो अपराध किया है उसका एक करके हिसाब लिया जाएगा। और दंडदाहि तदाज्ञा, हमेशा आपको दंडित किया जाएगा। एवं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आवे, कहता सुनत आवे, कहता सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुकर बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। क्षमापराधं कुरुते भगवान हरिश्वरः, वयं तु सापराधानां दंडदाहि तदाज्ञा। धर्मराज कहते हैं, हे दुष्टात्मन, हे पापात्मन, यहाँ पे क्षमा नाम की कोई भी चीज नहीं है। क्षमा तो सिर्फ भगवान करते हैं। यहाँ पे तेरे अपराध का दंड दिया जाएगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। बंधुओं, धर्मराज आदेश करते हैं अपने दूतों से, चित्रगुप्त जी महाराज से, कि जाओ इसे नरक में गिराओ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे दंड दिया जाए, कठोर से कठोर इसको दंडित किया जाए। जानते हैं बंधुओं, उस पापात्मा प्राणी को क्या करते हैं? उस पापात्मा प्राणी को जमीन पे लिटा दिया जाता है। पापिनः के विभुज्यन्ते लेटा करके, और लकड़ी को जिस आरी से लकड़ी को काटते हैं ना, वह यारी ये नहीं समझिएगा कि यहीं पे भी है, वहां पे भी व्यवस्था है। और उसी यारी को उस पापात्मा प्राणी के ऊपर चलाया जाता है, काष्ठवत् विधा। पापिना के विभुज्यन्ते कचई काष्ठवत् विधा। जिस तरह काठ को यहाँ से हम यहाँ पे आरी से काटते हैं, उसी तरह वह यारी से उस पापात्मा प्राणी को कई टुकड़े कर दिया जाता है। और छित्त्वा चाण्डे धरा पृष्ठे, उस पापात्मा प्राणी को पृथ्वी पे लिटा करके और क्या करते हैं? कुठारे खंड साहकृता, कुठारे खंड साहकृता, कुल्हाड़ी उठा करके उसे कई खंड किया कर जाता है। वह तड़पता है, चिल्लाता है, चीखता है, रोता है, लेकिन बंधुओं वहां पे कुछ भी हो नहीं सकता है। धर्मराज कहते हैं, इसे काटो, इसको कई टुकड़े में कर दो, इसे कुल्हाड़ी से काटो, इसे खोलता हुआ गर्म तेल में उबालो, इसे कई नरक में से ले जाकर के गिराओ। कोई ऐसा नरक नहीं है जो बच ना पाए, क्योंकि इसने कभी जीवों पे दया नहीं किया, हमेशा हिंसा ही हिंसा किया।
कभी भी बालक से प्रेम नहीं किया, कभी गौ माता की सेवा नहीं किया, कभी माता पिता की सेवा नहीं किया, कभी अपने धर्म को जानने की प्रयास नहीं किया, इसे ले जाओ नरक में गिराओ। बंधुओं, नरक कितने हैं? 84 लाख नरक हैं और 84 लाख जोनी भी हैं, लेकिन उस 84 लाख नरक में मुख्य नरक है 21। वह कौन कौन? ध्यान देंगे बंधुओं, मैं 21 नरकों का नाम उच्चारण करूंगा। इसी गरुड़ पुराण में लिखा है, जो इस नरक का नाम श्रवण करते हैं उसे नरक में नहीं गिरना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तामिस्त्रुलोह संकुश्चा महारौरव सालमलि रौरवः कुड़मलः कालसूत्रकः पूति मृत्तिकः संघातो लोहितो दश्चा सविसः संप्रतापनः महानिर्यकाकोलो संजीवना महापथो अविचिरन्धतामिस्त्र कुंभिपाकस्तथेव च और संप्रतापन नाम कस्तपनस्त्वेकविंशति। अर्थात ध्यान देंगे, 21 नरक का नाम बोलने जा रहा हूं, एक बार प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की राधे राधे। पहला नरक है तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, सालमलि, रौरव, कूड़मला, कालसूत्र, पुति मृत्तिक, संघात, लोहितोदक, सविसा, संप्रतापन, महानीर्य, काकोलो, संजीवना, महापथो, अविची, अंध, तामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक है बंधुओं। इस 21 नरक में ले जाकर के उस पापात्मा प्राणी को यम के दूत ले जाके गिराते हैं। भयंकर निर्जन वन में भटकता रहता है, नरकों में गिरते रहता है। अविची नाम के नरक में गिरता है, कुंभिपाक नरक में गिरता है, तामिस्त्र में गिरता है, लोह शंकु में गिरता है, संघात में गिरता है, महानिर्य में गिरता है, काकोल में गिरता है, संप्रतापन में गिरता है, तपन में गिरता है। जानते बंधुओं, ये जो 21 नरक, जो मुख्य नरक, ये नाम जो उच्चारण यहाँ पे किया मैंने ठाकुर जी की कृपा से, वो बहुत ही भयंकर कष्ट देने वाला नरक है। और इस नरक में जब गिराया जाता है, कुंभिपाक नरक में जब उसे ले जाके गिराता है, तो कुंभिपाक नरक कैसा है? उसमें भयंकर कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई है। जिस तरह यहाँ पे मांस के टुकड़े को, जीव जंतु को तल देते हो तेल में, उसी तरह वहां पे भी तल दिया जाओगे। खोलता हुआ तेल उस कढ़ाई में रहेगा और उसी में उठा के डाल देगा और तुझे याद दिलाएगा कि तुमने भी इसी तरह किसी के साथ में किया था, आज तुझे भी यही गति होगी।